गाइस, तो एक तो मेरा हो गया। जैसे ही मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरी मशीन जा रही है स्टकिंग की तरफ, नहीं हो रहा। और टेंशन को भी मैंने थोड़ा सा लूज किया है पर इट्स नॉट वर्क। तो क्योंकि इसके लिए जो कि मैं ये थ्रेड यूज कर रही हूँ, ये वाला थ्रेड आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो मैं कल जाऊँगी शॉप से लेके आऊँगी और थ्रेड। अगर थ्रेड मिल जाता है मुझे सेम कलर में तो फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगी। मैं स्टार्ट करती हूँ, हाथ से चला रही हूँ, बड़ी मुश्किल से चल रही है। देखती हूँ कि शायद चल जाए, अगर ना चली तो फिर मैं और थ्रेड लेके आऊँगी। आई ही फिर स्टकिंग की तरफ जाने लग जाती है जो कि सो एम्बैरसिंग है। पीछे से थोड़ा सा मैं खींच रही हूँ इसे, अब मैं देखती हूँ कि शायद चल जाए, क्योंकि एक दफ़ा स्टक हुई है, इसको मैंने सेट किया फिर स्टक हुई है। और अब इसको मैं तीसरी दफ़ा ट्राई कर रही थी तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर दूँ। मशीन चलती है, नॉट 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 अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है इस वक्त थ्रेडिंग की। ये थ्रेड आपने यूज़ नहीं करना, बहुत हार्ड हो जाता है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से खींच रही हूँ, पीछे से खींच रही हूँ और कर रही हूँ। आई होप सो कि ये हो जाए। तो फिर आपने भी फिर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। स्टक हो गई तो भाई स्टक क्यों होती है? स्टक इसलिए होती है कि ये थ्रेड बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसमें इतनी वो गिरफ्त नहीं आती, कहीं ना कहीं से फंस जाता है, कभी क्या तो कभी क्या। तो मतलब कि आप ये थ्रेड यूज़ ना करें तो फिर मे बी के आपकी वर्किंग सही हो। आप देखें ये दरमियान में हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कहीं पे भी आप थोड़ा सा अगर आपकी वर्किंग में आए ना मसला, तो मैं थोड़ा सा करती हूँ स्टार्ट, पीछे से खींच के शायद हो जाए। गुड, वही पीछे से थोड़ा सा खींचते रहें। तो ये लाइन लगा के मैंने फिनिश कर देना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका थ्रेड चेंज करना है फिर, क्योंकि ये लाइन है मैंने कंप्लीट तो करनी है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाएगी। और थ्रेड लेके आऊँगी फिर आपको मैं और थ्रेड से करके दिखाऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर स्टक आवाज़ आई, बहुत बुरी तरह से स्टक। ये देखें जी, इतनी स्टक हो गई है। ये देखिए स्टक हो जाए, मैं क्या करना है, इसको मैं चला रही हूँ। अब बाद लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, देखें जो भी प्रॉब्लम्स आई है आपके सामने आई है और मैं आपको सॉल्यूशन भी इसका बताऊंगी। ठीक है जी, तो ये देखें तो सारी अब सेंटर में हुई है। आई होप कि मेरी शर्ट का डिज़ाइन ना ख़राब हो। अब मैं क्या कर रही हूँ आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। हैंडल व्हील इज़ नॉट मूविंग, ये देखिए नहीं हो रहा, तो स्टक हो गया। अगर मैं मज़ीद कपड़े को खींचूंगी तो मेरी शर्ट का दामन है जो बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे। अब इसकी स्टकिंग की क्या वजह हुई है? थ्रेड। ठीक है जी, तो मैंने क्या करना है, अब मैं ये उतारूंगा। उतर रहा है ठीक है, अगर नहीं उतर रहा आपका बवन केस तो आपने क्या करना है, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें अभी बवन केस हमने हटा लिया, अभी भी हमारी मशीन नॉट मूविंग, मतलब कि कोई मूव नहीं करी। मैं हैंडल भी हिला रही हूँ तो आपने प्लीज़ छोड़ देना है, पता चल गया है, वरना आपकी मशीन का मसला होगा। ये क्लिप्स दिए हुए हैं, यू कैन सी। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको खोला और इसको मैंने यहाँ से ऐसे पकड़ना है, ये ऐसे निकाल लेना है और ये गुच्छे बने हुए हैं, गुच्छे। हुआ क्या था कि हमारा थ्रेड जो कि था इस जगह पे आके फंस गया था, इस जगह पे। ठीक है, अब मैंने हिलाना है, ये देखें अब आराम से ऊपर आ जाएगा। गुड, शुगर है कि बच गई। अब मैंने इसको क्या करना है, क्योंकि डिज़ाइन तो हमारा ख़राब हो चुका है, अब मैंने इसको उधेड़ना है। और थ्रेड जो है ये वाला आपको मैं दिखा दूँ दोबारा से, इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर एम्ब्रॉयडरी एंड एनीथिंग, कुछ भी। ये वाला थ्रेड जो कि मोटे में होता है इस तरह का, इट्स नॉट रिकमेंडेड, आपने नहीं करना। आपकी मशीन की एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल ठीक नहीं होगी, शर्ट का कपड़ा भी आपका ज़ाया होगा। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे 0 साइज़ जो 1 नंबर की जो पतली होती है मैंने वो लगाई है, तो आप ये भी ना लगाएं जो थोड़ी सी लेडीज़ की हार्ड में आती है, नॉर्मल आ रही होती है, जो नेक लाइन पर लगाते हैं, आपने वो वाली यूज़ करनी है। तो इसको मैं उधेड़ूँगी और फिर दोबारा से मैं ट्राई करूँगी और इसको मैं चेंज करती हूँ। फिर नेक्स्ट आप मैं मिल लूँगी आपसे, इसको फिर बताऊँगी कि थ्रेड चेंज करने से भी क्या हमारी एम्ब्रॉयडरी ठीक होती है या नहीं होती। इसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम आई है स्टिचिंग की, क्यों वजह जाननी चाहिए। ये थ्रेड है बहुत ज़्यादा, ये देखें ये रेशमी, इसको मैं फुल खींच रही हूँ, ये मेरे हाथ पे निशान बन गया लेकिन ये टूटा नहीं है। तो ये आपने यूज़ नहीं करना। हाँ, बॉबन में भर के यूज़ करना चाहें
श्योर यूर की इससे क्या होता है कि इसमें ना धागे के ना 2-3 तहें, अब इसको मैं काट के आपको दिखाती हूँ कि बेसिक वजह बनती क्या है स्ट्रक्चरिंग की। ये थ्रेड यूज़ किया है, अब इसको मैं ऐसे ही करती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए आप, इसके धागे नज़र आ रहे हैं आपको, काफ़ी सारे हैं। आज मेरे मोबाइल को पता नहीं क्या हो रहा है, ये फोकस ही नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। यू कैन सी इस तरह का जो थ्रेड हो जाए तो वो आपने वो यूज नहीं करना, मतलब कि ऊपर नहीं डालना अपर थ्रेड में। और आपको मैं बैक से दिखाती हूँ कि क्या मसला होता है। वो धागा कहीं ना कहीं से टूट रहा था, यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला आ रहा है। और ऐसे आते आते नीचे से आप देखिए इसने क्या हाल किया। ये देखिए, मैंने कहा शायद पतला है तो मैंने नीचे से थोड़ा सा फैब्रिक रख लिया था शायद नीटनेस आ जाए, लेकिन नहीं, वो प्रॉब्लम कर रहा था, वो करता गया। तो अब मैंने क्या कहा, इसको धेर लूंगी और अपना मैं नलकी लूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। अगर ये डिज़ाइन बन जाए तो हमारी शर्ट्स का डिज़ाइन लिटरली बहुत प्यारा बनेगा। तो इसके सोल्यूशन भी बताऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।